शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा कहती है। ये सब बंधन अपनी जगह पर बंधे हुए हैं, परंतु इन बंधनों से मुक्त होते जाने का एक कार्य है, और वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए राम नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए कृष्ण नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए परमात्मा का नाम है। और एक बात अच्छे से अपने ध्यान में रख लो, 84 लाख के बंधन से भी छूटने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। 84 लाख के बंधन से छूटने के लिए भगवान का नाम मूल है, परमात्मा का नाम। बस थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। परिवार में रहकर मीराबाई ने कोई वानप्रस्थ लिया था, मीराबाई किसी जंगल में गई थी, मीराबाई ने कोई झोपड़ी बनाकर रहना चालू करा था, मीराबाई ने कोई अपने परिवार को छोड़ दिया था। ना मीराबाई ने परिवार छोड़ा था, ना संत नामदेव जी ने परिवार छोड़ा था, ना रामकृष्ण परमहंस जी ने परिवार छोड़ा था, ना तुकाराम जी ने परिवार छोड़ा था। भारत भूमि के जितने संत, नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् निम्बाकाचार्य जी, जितने भी भारत की भूमि के विद्वान जो भारत की भूमि के कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, भारत की भूमि के जितने विद्वान संत हुए, इन संतों का चरित्र उठाकर पढ़ना। इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था, छोड़ा था परिवार को। इन्होंने किसी जंगल में जाकर झोपड़ी नहीं बनाई, इन्होंने परिवार को छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर नहीं रहे, ये परिवार को छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर नहीं रहे। परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, और भगवान कहते हैं इन सब के बीच में रहकर मेरा भजन करते रहो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लूंगा। परिवार में रहकर भजन,
5 भाई का परिवार, 6 भाई का परिवार, 2 भाई का परिवार, 4 भाई का परिवार, 3 भाई का परिवार। एक भाई ये विचार करे कि मैं ज्यादा कमाता हूं, इसको तो कमाना ही नहीं आता। एक भाई सोचे कि मेरा व्यापार अच्छा चलता है, इसको कुछ नहीं आता। एक भाई सोचे मुझ में विद्वत्ता ज्यादा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। एक भाई ये सोचे कि मेरी सांसदता ज्यादा है, इसको तो कोई पूछता नहीं है। तो ये अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपनी चित्तवृत्ति से निकाल। देवरानी ये सोचे कि जेठानी को कुछ नहीं आता, जेठानी ये सोचे कि देवरानी को कुछ नहीं आता। ये आपकी चित्तवृत्ति से निकाल। 5 बेल, 5 नंदी, 5 बेल एक साथ रहते थे, जंगल में घूमते थे। शेर ने कई बार आक्रमण करा, शेर कई बार आक्रमण करा, पर बेल 5 एक साथ झुंड जाते थे तो शेर भग जाता था। और जब शेर ने सोचा कि इन बेलों का शिकार करना है, शिकार करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो शेर चिंता में डूब गया। और चिंता में डूबा तो शेर ने एक विचार करा कि एक काम करता हूं कि मैं अपने गुरु के पास जाता हूं। गुरु शिष्य का हमेशा भला ही सोचता है। तो गुरु से कहा, गुरु ये बताओ कि मुझे 5 बेल हैं और बेल में तो इतनी दम नहीं होती कि शेर से ज्यादा दम हो, पर शेर कह रहा है कि मैं जब जब बेल पर अपना शिकार करता हूं, इसको अपना खाने के लिए दौड़ता हूं, तो ये 5 मेरे को भगा देते हैं। इन 5 बेल का मुझे शिकार करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो गुरु ने कहा, एक काम करो, इन 5 बेल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो। इन 5 बेल में थोड़ी थोड़ी फूट डाल दो, थोड़ा थोड़ा विवाद उत्पन्न कर दो। जब ये 5 में फूट डल जाएगी, 5 में विवाद उत्पन्न हो जाएगा, विवाद हो जाएगा तो ये 5 एक दूसरे की नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, 5 एक साथ कभी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, अकेले पड़ जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, तब तो आक्रमण करना। शेर ने वही करा, 5 बेलों में फूट डाल दी और 5 बेल अलग अलग हो गए। शेर ने पहले एक का शिकार करा तो चारों ने विचार करा अपने को क्या करना। शेर ने दूसरे का शिकार करा, तीनों ने सोचा अपने को क्या करना। शेर ने तीसरे का शिकार करा, शेर ने चौथे का शिकार करा, और शेर ने जब 5वें का शिकार करा तो 5वें बेल जब शेर के सामने आया और शेर ने कहा कि अब तू नहीं बच पाएगा। बेल कहता है, मैं जानता हूं कि मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने ये सोच लिया था कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो मैंने चारों को गिनना बंद कर दिया था और फूट पड़ गई थी। अगर हम एक साथ रहते तो शेर तेरी तो हिम्मत नहीं थी कि तू हमें बचा। यही की यही प्रसंग राम कथा में भी आता है। मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ रावण, मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ लंकाधिपति राम जी से कहते हैं, तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। रावण कहता है, मैं प्रखर पंडित हूं, विद्वान हूं, तुमसे ज्यादा विद्वान, तुमसे अच्छा योद्धा। तुम्हारी अयोध्या नगरी से बड़ी मेरी नगरी लंका, तुम्हारे यहां मट्टी का महल, मेरे यहां सोने का महल। तुम जितने शंकर के भक्त हो उससे ज्यादा मैं शंकर का भक्त हूं। पर रावण राम जी से कह रहा है, हर तरह से मैं बलवान हूं, हर तरह से मैं एक नंबर हूं, हर तरह से मैं प्रबल हूं। बस राम, मेरी हार हुई, तेरी जीत हुई। राम, तुम्हारी जीत क्यों हुई है उसका
एक कारण है कि मेरा भाई मुझसे दूर है और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जीत गए। रावण कह रहा है मैं हारा इसलिए हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, और राम तुम जीते इसलिए हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है। मेरा एक निवेदन जिंदगी में स्वीकार कर कर रखना, ये कभी विचार मन में मत लाना कि मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने करा, मैंने धरा। ये किसी एक के बस की बात नहीं है भाई, किसी एक के बस का। मेरे राम जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। मेरे राम जी महाराज यज्ञ प्रारंभ करा तो राम जी महाराज के गुरुजी ने कहा अश्वमेध यज्ञ करना है राम। राम जी ने कहा जी गुरुजी जरूर। राम यज्ञ प्रारंभ हो उससे पहले मैं चाहता हूं राम तुम जाओ और पूरी अयोध्या से भिक्षा मांग कर लो। राम पूरी अयोध्या से भिक्षा मांग कर लाओ। राम जी कहते हैं गुरुजी मैं अयोध्या का राजा हूं, मेरे पास में ढेरों संपदा है, अवधपुरी का राज्य मेरा है, मेरे पास करोड़ों का धन है गुरुजी, और एक यज्ञ करने के लिए मुझे अयोध्या से दान मांगना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगी। गुरुजी मैं भिक्षा के लिए जाऊं अच्छा लगेगा? गुरुजी ने कहा तुम अवध के राजा हो, हमारा कहना मानो, अयोध्या से भिक्षा मांग कर लाओ। गुरुदेव मेरे पास इतना धन तो मैं अकेला नहीं कर सकता इस यज्ञ को। गुरुजी ने कहा राजन भिक्षा इसलिए मंगवाई जा रही है कि यज्ञ करते करते तुमको यह अभिमान ना आ जाए कि मैं कर रहा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, तो करा धरा सारा यज्ञ खंडित हो जाएगा, उसका पुण्य समाप्त, उसका बल समाप्त, जो इतनी मेहनत करी वो मेहनत समाप्त हो जाएगी। इसलिए अयोध्या के घर घर में जाकर भिक्षा मांग कर लाओ। मेरे राम झोली पसार कर जब भिक्षा लेकर आए तब गुरुजी ने कहा अब राम भले उसमें एक चावल का दाना किसी का लग गया है, यज्ञ तुम करोगे उसका फल 1000 गुना तुम्हें प्राप्त होगा, उसके फल की प्राप्ति तुम्हें होगी। कोई इसी अभिमान में मत रहना कि कथा स्मरण सत्संग भजन मंदिर देवालय हम कर रहे हैं। मंदिर में शंकर जी के अगर श्रृंगार भी तुम कर रहे हो तो शंकर करा रहा है। शिव मंदिर में एक लोटा जल तुम चढ़ा रहे हो, शंकर चढ़वा रहा है। कथा तुम सुन रहे हो, शंकर सुना रहा है। उसको धन्यवाद देना, तूने मेरे पांव शरीर अच्छा रखा इसलिए मैं कथा तक पहुंच गई। कहीं कहीं की हवा लग जाती, लकवे जैसा पलंग पर पड़ा रहता तो क्या कथा सुन पाता? अरे बोलो तो, शरीर अच्छा उसने रखा इसलिए कथा में पहुंच गए। उसने दिया इसलिए तुमने दान कर दिया, पुण्य कर दिया, कथा श्रवण कर ली। उसने इस लायक बनाया तो हमने कथा कह दी। सामर्थ्यता नहीं किसी की कि कोई कर सके। उससे निवेदन करना, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। हर पल धन्यवाद, हर घड़ी उसको साधुवाद दो। यहां से जाते जाते शर्मा परिवार को भी धन्यवाद देकर जाना कि भैया बड़ा कोई पवित्र जीव तुम्हारे घर में आ गया, उसके कारण शिव महापुराण की कथा भाटापारा में हो गई। धन्यवाद देकर जाना, साधुवाद देकर जाना। और जो तुमको गाड़ी चलाकर यहां तक लेकर आया उसकी भी पीठ थपथपा करके ना, वारे छोरा गजब करा जो मुझे तू कथा सुनाने ले गया, धन्यवाद है तेरे को, बड़ी कृपा करी।
जो तूने कथा सुनवा दी। 2 कदम मैं शंकर के दरवाजे पहुंच तो गई, 2 कदम चलकर उस भूमि तक तो पहुंच गई। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है वो कैसे संभाले, किस तरह से रखे, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर। मन में विश्वास लेकर शंकर के मंदिर जाना, जैसे उस माता ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, वो जल लाकर गठान वाली जगह पर लगाया तो बाबा ने सुना तो विश्वास तो जागृत हुआ। और मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, आप सबसे एक निवेदन है, तुम्हारा काम होए ना होए, शंकर तुम्हारी सुने ना सुने, 3 महीने में तुम्हारी मुराद पूर्ण हो ना हो, पर शंकर का मंदिर मत छोड़ना, उसका दरवाजा मत छोड़ना, जाते रहना। आज नहीं हुआ तो कल जरूर होगा, होगा जरूर, निश्चित। मत छोड़ो। एक गाय, एक गौमाता से सीखो। गाय, गौमाता, दरवाजा बंद मिलता है तो भी दरवाजे पर जाती है, खड़ी रहती है। तुम्हारा दरवाजा बंद है, तुम बहुत चिढ़ गई, रोटी नहीं दूंगी जा, वो हटती नहीं, खड़ी रहती है, जाएगी फिर आ जाएगी, फिर जाएगी फिर आ जाएगी। कभी तो तुम्हारा दिल पसीचेगा, कभी तो डब्बा खोलकर रोटी लाओगे, गाय को दोगे। उसी तरह उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसकी चौखट पर सिर रगड़ते रहो, एक लोटा जल मेरे महादेव को चढ़ाते रहो। कभी तो द्वार खोलेगा, कभी तो भाग्य खोलेगा, कभी तो सुनेगा। उसकी चौखट मत छोड़ो। बदलना मती दरवाजा, द्वार, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके दरवाजे जाते रहो। ये नहीं करना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 2 महीना मंदिर गए, 3 महीना गए, 15 दिन गए, 20 दिन गए, 1 महीना गए, भगवान ने काम नहीं सुना तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी से तीसरी जगह चले गए, फिर कहीं का घूमने फिरने वाले के पास चले गए, फिर उसने कहीं यूंच करके यूं फेंक दिया और क्यों हो गया और मालूम पड़े फिर दुख जीवन में समाहित हो गया। कहीं नहीं रखा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। शंकर भगवान के चरण पकड़ कर रखना। पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला दो वो प्रॉपर्टी नहीं देगी। पड़ोसन को कितना भी प्रणाम कर लो वो अंगूठी नहीं देगी। पड़ोसन को, मौसी सास को, मामा ससुर को, कितने ही रिश्तेदारों को कितना भी प्रणाम कर लो, कोई अपनी जायदाद या गाड़ी या बंगला या प्रॉपर्टी नहीं देगा। अपनी सास भले 24 घंटा झगड़े लड़े चाहे गाली दे, मरने के बाद अंगूठी और चेन तुम्हें ही देगी। उसी तरह किसी के कहने पर भटकना नहीं, शंकर के दरवाजे जाते रहना, उसकी चौखट पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहना, उसकी चौखट पर शीश झुकाते रहना, शिव महापुराण की कथा सुनते रहना। कभी तो कृपा करेगा, कभी तो भाग्य का दरवाजा खोलेगा। भटकना नहीं। भले कुछ भी हो, सास सास होती है, उसी तरह देव अधिदेव महादेव होता है, वो छोड़ेगा नहीं, देगा जरूर, निश्चित है वो झोली भर कर भेजेगा। तारीख लिख कर रखना, दिन लिख कर रखना, 3 महीने बाद फिर कहीं कथा हो रही होगी, तुम अपनी गाड़ियां भरा कर वहां पहुंच जाओगे, बाबा कुछ ना कुछ देगा जरूर, ये निश्चित है। खाली नहीं भेजता।
और हम तो सीओर आने वाले, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों से भी कहते हैं, ये मत सोचा करो कि गुरुजी रहेंगे तब हम जाएंगे, नहीं, कंकर शंकर है। उस भूमि पर अगर तुम आए हो तो 3 महीने तक बैग मत खोलना, बैग ले जाके वापिस रख देना और बाबा से कहकर जाना कि बाबा मैंने सुना है तो 3 महीने में झोली भर देता है। बैग खोलूंगी नहीं, उसी बैग को लेकर आऊंगी और वो 3 महीने में उसी बैग के साथ बुला ही लेता है। ऐसा मेरा देवाधिदेव महादेव है। साधारण है क्या शिव? लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में माताएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, हम कहते हैं कभी आकर देखो जरा छत्तीसगढ़ की इस धरा पर जितनी माताएं हैं उससे दुगने पुरुष वर्ग यहां बैठा है, नवयुवक वर्ग यहां बैठा हुआ है शिव कथा को सुनने के लिए। शंकर को अपने भीतर उतारना है। शिव पहले के लोग मुख से कहते थे आयुष्मान भव और लोगों की आयु बढ़ जाती थी। आज के लोग तो पीठ थपथपा के कहते हैं खुश रहो खुश रहो खुश रहो। इसके बाद भी घर जाते से बेचारी रोती। तो अभी तो हमने आशीर्वाद लिया था गुरुजी से कि खुश रहो, तो साड़ी तो खुश ली पर खुश नहीं हो पाए। तो गुरुजी का आशीर्वाद क्यों नहीं फला? कारण क्या है? क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद तो दिया खुश रहो, पर जो लेने वाला था ना वो सही नहीं था। दूध वाला दूध अपने बर्तन में देता है, बर्तन भी तो अंदर से साफ होना चाहिए, नहीं तो दूध वाला दूध दे के गया, तुमने चूल्हा पे धरा ने फटी गया। बोलो सही है कि गलत? वो दूध तो फट गया। आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, शिव महापुराण सुनाने वाले ने शिव महापुराण की कथा सुनाई, व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन कर दिया। हमने तो कह दिया कि शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाओ संकट हटेगा, हमने तो कह दिया बेलपत्री चढ़ाओ शिव सुनेगा, 1 चावल का दाना चढ़ाओ शंकर सुनेगा। पर तुम अपने दिल को कितना साफ कर कर, कितना विश्वास कर कर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो। भगवान की आराधना जो विश्वास कर कर करता है तभी तो भगवान मिलता है। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा जब जब कोई गिरता है उसको भगवान गोदी में झेल लेता है। चेले ने सुना भगवान गोदी में झेलता है तो चेला ने सोचा आज गिर के देख लेता हूं। अब गुरुजी ने ये थोड़ी ना कहता कि अब भी गिर के देख, परंतु वो तो गया कुएं के अंदर। एक बावड़ी थी, कुआं था, उसमें वो कूदने लगा तो उसके मन में आया मैं तो कूद जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। और गुरुजी ने कहा गिरेगा और भगवान झेलेगा, अगर भगवान नहीं आया तो गुरुजी का क्या जाएगा, अपन तो निपट जाएंगे। तो उसने सोचा गुरुजी का वचन भी हो जाए और मैं मरूं भी नहीं। तो उसने पांव में रस्सी बांध ली, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया, उल्टा लटका। भगवान नहीं आया, भगवान नहीं आया। वहां से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था तो उसने आवाज सुनी, वो कुएं के पास आया। उसने कहा भैया लाओ मैं तुम्हें निकाल देता हूं। नहीं, निकालना नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा जब जब कोई गिरता है भगवान उसको गोदी में झेलता। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ। इसने इसके वचन को सुना कि ऐसे गिरने से भगवान गोदी में झेलता है तो मैं भी गिर जाता हूं। उसके पास में रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डालियां तोड़कर लाया, उसको पांव से बांधा, लटक गया कुएं में। इसकी रस्सी मजबूत थी, नहीं टूटी, इसकी बड़ की डालियां कमजोर थी, टूट गई। टूटते से जैसे नीचे गिरा, देवाधिदेव महादेव ने इसको गोदी में झेल लिया। गोदी में झेला देवाधिदेव महादेव ने। तो जो लटका हुआ था कुएं में वो चिल्लाकर बोला महादेव मैं 4 दिन से लटका हूं, मुझको तो नहीं झेले और इसको झेल लिए। भोलेनाथ ने कहा
इसने तेरी बात पर विश्वास करा और कुएं में लटक गया, इसलिए मैंने इसको झेल लिया। तूने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करा और सुना अनसुना कर दिया, कौन झेलेगा? आप में से कई लोग ऐसे हैं, किसी को पशुपति व्रत बताते हैं, वो कर लेता है, उसका काम हो जाता है। किसी को उपाय बताया, उसने करा, उसका काम हो गया। और तुम इतने दिन से कर रही, तुम्हारे नहीं हो रहे, कारण विश्वास नहीं जगा जैसा उसके भीतर जगा। वो विश्वास कहां से लाओगे? वो भरोसा कहां से लाओगे? वो दृढ़ता कहां से लाओगे? उस भरोसे को, उस विश्वास को हमारे भीतर प्रकट करना। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है जितने लोग कथा सुन रहे हैं आज, बाबा से विनती करो कि मेरा ये कामना है बाबा पूर्ण करना। भरोसे के साथ करना, और भरोसे के साथ एक लोटा पानी चढ़ाना, भरोसे के साथ एक बेलपत्र चढ़ाना, भरोसे के साथ एक चावल का दाना चढ़ाना, विश्वास रखकर कहना बाबा तेरे भरोसे पर जी रही हूं, मेरी औकात नहीं है दाता, बहुत दुखी हूं, तू संभाल ले बाबा। मेरी नौकरी नहीं, मेरा धंधा नहीं, मेरा व्यापार नहीं, बच्चे नहीं, कहीं ये तकलीफ कहीं वो तकलीफ, उससे कहो तो, दिल से उससे बोलो तो सुनेगा। ये मत सोचो कि टीवी के सामने सुनेगा ना सुनेगा, ये मोबाइल पर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जब आप दिल से बोलते हो तो दिल से सुनता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये जो भैया आए हैं ना, इनको बहुत तरह की भाषा आती है गुरुजी, बड़े विद्वान हैं, इनको बहुत तरह की भाषा आती है, ये बड़े विद्वान हैं। जब ये बोलते हैं तो सब इनको एक टक लगाकर सुनते हैं, इनको बहुत तरह की भाषा आती है। तो हमने भी हाथ जोड़कर कहा भैया आपको बहुत तरह की भाषा आती है, एक भाषा ऐसी बता दो जिस भाषा से मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी सुन ले, वो समझ जाए। दुनिया को प्रसन्न करने की भाषा तो हमको आती है, पर महादेव को प्रसन्न करने की भाषा नहीं आती। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमको किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी दिल से चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाता है। वो भाषा से नहीं, दिल की सुनती, दिल की, उसको भाषा से मतलब ही नहीं है। भगवान को भी कितनी तरह की पढ़ाई करना पड़ी होगी, जरा सोचो। तमिल में रहने वाले तमिल भाषा में बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़ी बोलता है, कर्नाटक में बोलने वाला कर्नाटकी बोलता है, झारखंड का व्यक्ति झारखंड की भाषा बोलता है, गुवाहाटी का, उत्तराखंड का, यूपी का, कितनी भाषा लोग बोलते हैं और सब अपनी अपनी भाषा में भगवान को पुकारते हैं। तो क्या भगवान सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है ना। उसने भी तो पढ़ाई कर रखी होगी, और वो पढ़ाई कौन सी है? भाषा की पढ़ाई नहीं करी। एक चींटी भी छोटी सी चलती है ना, और उस चींटी को भी अगर दर्द होता है तो वो अपनी भाषा में पुकारती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी ने पुकारा तो भी वो दौड़ कर आया। हाथी की भाषा भी उसने पढ़ी थी, मछली की भाषा भी उसने पढ़ी थी। चीता, झिंगुर, इल्ली, काकरोच, कुत्ता, जानवर, जीव, सबकी भाषा वो समझता है। किसी ने पूछा भगवान कितने लोगों की भाषा जानता है? भगवान कितनों की भाषा जानता है? भगवान
किसी की भाषा नहीं जानता, भगवान तो केवल एक बात जानता है कि तेरा दिल दुखा और वो सामने आकर प्रकट हो गया। तूने दिल से पुकारा, वो प्रकट हो गया। वो दिल देखता है, हम चेहरा देखते हैं, वो मन देखता है, वो हृदय देखता है। हम चेहरा देखते, हमने चेहरा देखा, उसने दिल देखा। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता पूजन में, हमारा मन नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने तुम्हारे हाथ में चावल दिया, जल दिया, रुपया दिया और फिर बोले नाम बोलो, गोत्र बोलो और पत्नी का ध्यान लगाओ? कभी ऐसा बोला? आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि पत्नी का ध्यान लगाओ और तुम्हारा ध्यान पत्नी के पास चला जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? कभी किसी ने नहीं किया कि बच्चे का ध्यान लगाओ तो बच्चे के ध्यान में चला जाता है। पर जब भी बोला जाता है तो यही बोला जाता है, हाथ में चावल फूल दिया, भगवान का ध्यान लगाओ। मतलब भगवान का ध्यान लगाने के लिए तुमको बार बार बोला जाता है और पत्नी का ध्यान लगाने के लिए नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। बेटे का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। परिवार का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। व्यापार का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता। पर भगवान का ध्यान लगाने के लिए बोला जाता, हाथ में जल लो, चावल लो, फूल लो और ध्यान लगाओ भगवान का। मतलब भगवान का ध्यान लगाने के लिए बोला जाएगा तब तुम ध्यान लगाओगे। यहां शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम भगवान के मंदिर जाओ, किसी ने नहीं कहा कि तुम भगवान का ध्यान लगाओ, तो भी तुम्हारा ध्यान देवाधिदेव महादेव से लग जाए तो समझ लो कि कथा लग गई तुम्हारे हृदय। किसी ने नहीं कहा तुमको कि तुम भगवान का ध्यान करो, किसी ने नहीं कहा तुमको कि तुम भगवान का स्मरण करो, तो भी तुमने चैनल चालू करा और तुमको याद आ गया। चैनल भले 4-5 दिन कथा नहीं आई पर चैनल लगाया और लगाते ही याद आ गया, सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा, शिव पुराण नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए, 4 दिन 3 दिन 2 दिन 5 दिन कथा नहीं मिल रही। ध्यान में शंकर आ गया, ध्यान में परमात्मा आ गया। मेरे को कुबेरेश्वर महादेव जाना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे काशी जाना है, तुम्हारे ध्यान में वो परमात्मा आ गया। जिस दिन कोई तुमसे कहे ना, ये बोले ही नहीं कि तुम ध्यान लगाओ और तुम्हारे ध्यान में वो देवाधिदेव महादेव आ जाए, तो समझ लेना कि अब भगवान से डोरी बंध गई है, भगवान तुम्हारा हो गया, तुम भगवान के हो गए। अब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, अब वो तुम्हारी चित्तवृत्ति में समाया है। पत्नी का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी ध्यान में आ जाती है। बेटों का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी ध्यान में आ जाता है। काम का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी काम याद आ जाता है। उसी तरह बिना ध्यान लगाए परमात्मा मिल जाए तो समझ लो कि वो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, वो मिल रहा है, प्राप्त मिल रहा है, उसकी प्राप्ति है। और वो चित्त, आनंद, वृत्ति, सुख मिलेगा, ये निश्चित। जब उसका स्मरण हो, बिना ध्यान लगाए भी वो तुम्हारे सामने में प्रकट हो, तो समझ लो कि शिव तुम्हारे भीतर आ गया।
शंकर तुम्हारे सम्मुख आ गया। मिल गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ गयो रे। शिव कर रहा था, आज मेरा बेटा ठीक हो गया है, इसलिए मैं उसको धोख दिलाने शिव महापुराण की कथा में लेकर आई हूं गुरुदेव। ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है। लोग कहते हैं गुरुजी आपने शिव को देखा है, हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो रोम रोम में हमारे साथ हर पल हर घड़ी आप और हमारे साथ चलता है। उसको देखना क्या है, वो चल रहा है, हर पल चल रहा है। लोग कहते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में है क्या, हम कहते जप कर तो देख बाबू, जप कर देख। जिस मंत्र ने राख में पड़े हुए को निकालकर कोहिनूर हीरा बना दिया, वो मंत्र कोई साधारण नहीं हो सकता। तू जिंदगी भर केवल मंत्रों को ही छाटते रहना, अगर एक बार चाहे पंचाक्षर बोल, चाहे षडाक्षर बोल, चाहे द्वादशाक्षर बोल, चाहे 2.5 अक्षर का बोल, चाहे राम बोल 2 अक्षर का, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, तो दिल से बोल कर तो देख, तेरे सामने वो खड़ा मिलेगा। तो उसका भजन तो कर, परंतु हम जिंदगी भर बस खोट निकालते रहे, छाटते रहे कि क्या गलत करा, क्या अच्छा करा, हम उस परमात्मा को नहीं पकड़ पाए। आपसे निवेदन है दुनिया के भ्रम में मत पड़ना, ये जिंदगी भर अच्छा और बुरा छाटते रहेंगे। आप केवल शंकर के चरण पकड़ कर रखना, शिव का द्वार पकड़ कर रखना, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, उसका भजन करते। हम बार बार भाटा पारा भी नहीं आ सकते, हम बार बार आपको मिल भी नहीं सकते, और इतनी संख्या में आप लोग अपना धन खर्च कर कर आते हो। हम तो बस इतना कह सकते हैं तुम्हारी विपदा की घड़ी में कोई नहीं आएगा, तब वो मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर आएगा, तो मिलेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। किसी के भरोसे मत रहो, उस शिव के सहारे पर जीना प्रारंभ करो, उसके भरोसे रहो, उसके बल पर रहो। वो जो दिखाए वो दिखाए, वो करेगा, हमको जो देगा वो देगा, वो पकड़ेगा हमारा हाथ, दुनिया कोई नहीं है। जब कोई नहीं आता भोला बाबा आता है, जब कोई नहीं तब मेरा शिव मेरे सामने खड़ा हो। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा तू जो मांगेगी वो मिलेगा, और अशोक सुंदरी मिली। उस अशोक सुंदरी के मिलने का शंकर भगवान कहते हैं पार्वती दिल से किए गए भजन कभी खाली नहीं होता। ये जो समय चल रहा है, हम लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, हम कहते हैं कौन सा युग? शिव युग चल रहा है, शंकर का युग है। हम कहते हैं ये चला गया, समय गाड़ी की तरह है, वो गाड़ी है समय की कि इसमें केवल आगे बढ़ सकते हो, रिवर्स गियर नहीं है,
पीछे पलट कर नहीं आ सकते, बढ़ते जाना है। इसलिए शंकर का नाम लेकर बढ़ते चले जाओ, पीछे आने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो बढ़ाते जाएगा। अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। अशोक सुंदरी का जब जन्म हुआ, बड़ी हुई, बड़े होने पर सुंदरी इतनी सुंदर थी, शंकर भगवान ने आकर देखा, पार्वती तुम्हारा एकांत मिटा? हाँ स्वामी, मेरी बेटी को मैंने प्रकट करा है अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने शोक को दूर करने के लिए, अपने एकांत को दूर करने के लिए। पार्वती मैया अशोक सुंदरी को प्रकट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपको भी एकांत लगे, जब आप भी दिल से दुखी हो, जब आपको भी लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब शंकर भगवान को याद करना। तो उन्हें पार्वती को अशोक सुंदरी दी थी, तो तुमको भी प्रदान कर देगा, वो देगा। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शंकर भगवान की पुत्री अशोक सुंदरी आई, पिता की गोदी में बैठी, लाड़ लड़ाया, स्नेह लड़ाया। बेटी कुंवारी है, बेटी छोटी है, बेटी नाजुक है, बेटी छोटी है, उसका ध्यान रखना है आपको। देख कर दीजिए, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। पैसा हर किसी भिखारी के कटोरे में मत डाल देना। वो भिखारी लेकर गया, वो भिक्षुक लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया। पैसा गलत जगह जाता है तो देने वाले को रोना पड़ता है। गाय किसी ऐसे को मत दे देना कि वो पंडित जी ले गए हमारे ससुर के नाम से, सास के नाम से। पंडित जी की यहाँ खुद बांधने की जगह नहीं थी। जब तक गाय ने दूध दिया बांध कर रखी, जब दूध देना बंद कर दी, उठाया दूसरी जगह बेच दी। बेचते बेचते वो कसाई के हाथ पहुंच गई। गाय जब कटी तो बद्दुआ उसको दी जिसने संकल्प छोड़ा था। लक्ष्मी, पैसा 50 बार सोचो कि सही जगह लग रहा है नहीं लग रहा है, कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा, कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच रहा। हम तो आपसे भी कहेंगे, जो लोग कुबेरेश्वर धाम के लिए दान दे रहे हैं, अन्नदान के लिए दान दे रहे हैं, कमरे निर्माण के लिए दान दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, एक बार अपनी आंखों से आकर देखना कुबेरेश्वर धाम में कि तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। तब तुम्हारे मन को संतुष्टि होगी कि हमने दिया तो सही जगह दिया। एक बार आकर देखो तो सही कि कहीं सियोर वाला महाराज व्यासपीठ से वर्णन कर रहा हो, एक बार जाकर तो देखो। महाराज तो यहां, तुम जाओ वहां कि लोग भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रतिदिन भंडारा भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हजारों लोग प्रतिदिन पा रहे कि नहीं पा रहे, आपका हृदय संतुष्ट है कि नहीं। गाय देने से पहले विचार करो सही जगह जा रही नहीं जा रही। बेटी को देने से पहले विचार करो। कन्यादान करने से पहले लड़के का घर देखो, परिवार देखो, कुटुंब देखो, कबीला देखो, किसके साथ बेटी ब्याह रहे हो। खाने पीने में तो नहीं है, सही जगह तो है, संगत में तो है। धन देखो, दौलत देखो, ये सब बाद में देखना। पहले देखना कि लड़का सनातनी है कि नहीं है, धर्मात्मा है कि नहीं, भगवान को मानने वाला है कि नहीं। नहीं तो मालूम पड़े दूसरे धर्म में बेटियां चली जाए, बाद में थोड़े दिन रोती प्यार झलकाता, उसके बाद में मालूम पड़े काट के कहां पटकाता, बेटियों का ही पता नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के कई जंगली क्षेत्रों में
बेटियों के भी सौदे हो रहे हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है बापों से, अपनी बेटियों को संभाल कर दीजिए, सही जगह पर बेटी का कन्यादान करिए, सही जगह पर करिए, अच्छी जगह पर बेटी को ब्याहो, देख कर दो। अगर बेटी की बद्दुआ लग गई तो जिंदगी भर रोगे। लक्ष्मी गाय और बेटी 50 बार विचार कर दो कि सही जगह दी ना दी, 50 बार विचार करना। शंकर भगवान विचार कर रहे हैं अशोक सुंदरी को किसको दूं, किसको प्रदान करूं। देवादिदेव महादेव को भी सोचना पड़ा बेटी को ब्याहने से पहले। आप भी 50 बार विचार करिए कि कन्या की शादी किसके साथ करना है, बेटी को किसके साथ ब्याहना है। बहुत बड़ा बंगला देखा, गाड़ी देखी, खूब सारा व्यापार देखा, मालूम पड़ा लड़का ऐसा कि दिन भर टन मिला। तो क्या मतलब देने से, क्या मतलब देने से? धन देखा, व्यापार देखा, दौलत देखी, मालूम पड़ा लड़का ऐसा मिला हर कभी गाली बके, थप्पड़ मार दे, बेटी धाई धाई रोए। तो ऐसा धन किस काम का, किस काम की वो दौलत? बेटी सुखी रहे, भले छोटा घर हो पर लड़के का मन दिल बड़ा हो, हृदय बड़ा हो, चित्त बड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, सत्संग से जुड़ा हो, भगवत भक्ति में जुड़ा हो। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव। कहीं ऐसे को मत दे देना कि मालूम पड़े 24 घंटे छोरी जब मायके आए तब आंसुड़ा ढलकाए। मम्मी पापा पूछे लाडो कैसी है? बस पापा ठीक हूं। बेटा कोई दुख है? नहीं मम्मी। क्यों? बेटी बोल नहीं सकती क्योंकि माँ भी बूढ़ी हो गई, बाप भी बूढ़ा हो गया, भैया भाभी सुनेंगे नहीं, किसको कहूंगी मैं? बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन है साहब, बहुत जिंदगी का सबसे कठिन जीवन है मेरी बेटियों का। जब तक माँ बाप के घर में रहती है ना तब तक अच्छे से रोटी भी खा लेती है और खुश भी रह लेती है। जब ससुराल जाती है ना सबको खिला देती है, 2 रोटी खाने बैठती है ना तो भी प्रेम से नहीं खा सकती। बहुत कठिन जीवन है। मेरी बेटियां सुखी हैं तो माँ बाप के घर में सुखी हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरा निवेदन है कितना भी झगड़ा हो ना बहन बेटी से, भाइयों से भले बात नहीं हो रही हो, भाभियों से भी झगड़ा हो गया हो ननंद का, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दौलत तो यहीं पड़ी रह जाएगी। एक बार अपनी ननंद भाभियों से निवेदन है गले लग लो रही, एक बार दिल से बोला, बात खत्म करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। प्रॉपर्टी का झगड़ा चलता रहेगा, अदालत में जाते रहना, पर एक बार अपनी ननंद को, और ननंद से निवेदन एक बार अपनी भाभी को फोन लगा कर कहो ना, भाभी बुलाओगी नहीं? भाभी कह दे जीजी तू कब आ रही है, राखी नहीं है, कपड़े नहीं है, मत लाना जीजी, ऐसे ही आ जाना, तू धागा बांध कर जाना, तेरा भैया उसी से खुश हो जाएगा। मिठाई के डब्बे से राखी नहीं होती बाबू, कपड़ों से राखी नहीं होती बाबू, एक प्रेम का धागा भी बांध कर आओगी ना उससे राखी का त्योहार हो जाएगा। वो प्रेम दर्शन बहुत खत्म हो गया प्रेम। त्योहार लेन और देन में फंस गए। भाभी देगी तो हम जाएंगे, ननंद भतीजों के लिए लाएगी तो हम जाएंगे, मिठाई कितनी लाई है, बैग भर कर सामान लाई कि नहीं लाई, भाभी ने साड़ी दिलाई कि नहीं दिलाई। एक एक हिंदू धर्म का त्योहार लोगों ने केवल लेन और देन में उलझा कर रख दिया। लेन देन से दूर हो जाओ भाई, प्रेम देना चालू कर दो, समर्पण चालू कर दो, संबंध वापिस बनाना चालू कर दो। ये रिश्ते नहीं मिल पाएंगे, ये सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। दौलत ने समाप्त कर दिया, धन ने समाप्त कर दिया, पैसों ने बर्बाद कर दिया, मिठाई के डब्बों ने बर्बाद कर दिया। ये मिठाई के डब्बे नहीं, लेन देन नहीं,
प्रेम चाहिए। मेरी भाभी मुझसे प्रेम से बोले, ननंद अच्छे से आए और अच्छे से चली जाए, भाभी में खोट ना देखे, बच्चों में खोट ना देखे। जितने दिन आई है मम्मी पापा से कहकर जाए, भाभी बहुत अच्छी है, मम्मी संभाल लेगी तुमको, पापा चिंता मत करना संभाल लेगी। आपस में प्रेम बढ़ाओ। जमीन तो माँ बाप मरेंगे तुम्हारी हो जाएगी, डोकरी जाएगी, चेन और अंगूठी छोड़ जाएगी, ननन तो अपने घर में रहेगी, रात में सब चोर लेना चोटो, पर प्रेम तो दिखाओ रे एक बार, स्नेह तो दिखाओ, सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हारा प्रेम होना जरूरी है। लेन देन में त्योहार को मत रखो, दिवाली आएगी तो कपड़े मिलेंगे, राखी आएगी तो संबंध, लेन देन पर मत छोड़ो। एक धागा प्रेम का बांध कर देखो, संबंध बढ़ जाएगा, संबंध बढ़ेगा। अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में करोड़ों की राखी नहीं बांधी थी। अशोक सुंदरी ने कार्तिक के हाथ में करोड़ों की राखी नहीं बांधी थी। कोई मिठाई का डब्बा लेकर नहीं जाती थी। गणेश रिद्धि सिद्धि जितनी भी कार्तिक आदि मिलते थे, अशोक सुंदरी केवल एक प्रेम का धागा लेकर जाती थी और वो बांध कर आती थी। इसलिए आज भी भगवान को तुम्हारी 50 और 100 की राखी नहीं, भगवान को वो हाथ में लच्छा बनता है 1 रुपया अठन्नी चवन्नी का, तोड़ो और बांधो। द्रौपदी ने साड़ी का चीर बांधा था, उसने लेन देन नहीं देखा। संबंधों को लेन देन पर मत लाओ। पत्रिका भी आज के जमाने में उसी को दी जाती है जो 500 का लिफाफा देता है। अच्छे हैं, अच्छे तरह से पत्रिका देना जाना पड़ेगी। खास हैं तो पति और पत्नी को पत्रिका देना जाना पड़ेगी। कोई गरीबड़ा है तो नौकर के हाथ पत्रिका पहुंचा दी। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो रे। संबंधों को धन से मत तोलो, संबंधों को प्रेम से तोलो रे। दूसरी बार जन्म नहीं मिलने वाला। ना जाने कुत्ता बनकर पैदा हो जाओगे, बिच्छू बनकर पैदा हो जाओगे। अगर नोच नोच कर मरोगे, बिच्छू अपने बच्चों को जन्म देता है, वो हजारों बच्चे बिच्छू के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी मां को नोच नोच कर खाते हैं। जो पैसों से संबंध रखते हो तो अगला जन्म तुम्हारा बिच्छू का होगा। ध्यान रखना, जितने कथा सुन रहे हो, नोच नोच कर खाएंगे। पैसों से संबंध मत रखो, प्रेम से संबंध रखो, व्यवहार अच्छा रखो। किसी से नी बने मत बनाओ। निवेदन है, अच्छों का साथ नहीं दे सकते मत दो। अगर अच्छे काम में हाथ नहीं अड़ा सकते तो पांव मत अड़ाओ, नहीं तो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाओ। अच्छे काम में हाथ अड़ाकर काम करो, अच्छे काम में पांव मत अड़ाओ कि ये बेकार कर दिया, वो बुरा कर दिया, ये अच्छा कर दिया, वो फलाना कर दिया। अच्छा करने का विचार करो। प्रेम जितना, ननन कितनी भी बुरी हो, भाभी कितनी भी बुरी हो, तो भी कह दो भाभी आओ, ननन से कहो जीजी आओ, राखी का त्योहार है, सियोर वाला महाराज बोला है, फिर जन्म मिले ना मिले प्रेम की मिठाई खाएंगे जीजी। नहीं है घर में धन, आटा सेक कर हलवा बनाएंगे, उसको खाएंगे जीजी। तू आ तो सरी। 11 तारीख को राखी है, रक्षाबंधन का त्योहार दिल से मनाएंगे। दुनिया लोग भटकते रह जाएंगे। 12 को मनाओ, 11 को मनाओ, 13 को मनाओ, 14 को मनाओ, 15 को मनाओ। तुम्हारा मन पड़े जिस दिन धागा प्रेम का ले जाना और बांधी आना, उस दिन राखी का त्योहार हो जाएगा। आप दिल से मनाओ, प्रेम से मनाओ, स्नेह से मनाओ। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। दिल से मनाइए, स्नेह से। शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह राजा नहुष के साथ कर दिया। अशोक सुंदरी का विवाह होता है। कल कथा टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, पर भाटापारा में कथा कल सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी। कितनी बजे? भाटापारा में कथा कितनी बजे है? सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। टीवी पर कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक। 15 अगस्त को परली बैजनाथ से शिव महापुराण की कथा श्रवण होगी।
जो वहाँ भगत लोग आ रहे हैं उनके लिए ठहरने रुकने की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था सब समिति के द्वारा सोमानी परिवार और जो मथुरा स्वीट्स वाले हैं उनकी तरफ से करी गई है भाव भक्ति से। उसी से लगी हुई कथा, जब ये परली बैजनाथ की कथा 15 से 21 को पूरी हो जाएगी तो हिंगोली महाराष्ट्र में 23 तारीख से 29 अगस्त तक कथा रहेगी। हरतालिका तीज कथा। कौन सी कथा? हरतालिका तीज। ऐसी कथाओं का क्रम रहेगा। आप भाव से आनंद से, महाराष्ट्र वालों करो तैयारी, आ रहा है कुबेर भंडारी। बड़े प्रेम से परली बैजनाथ की धरा पर भगवान शंकर की पावन धरा से कथा सुनेंगे 15 अगस्त से 21 अगस्त दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। कल की कथा भाटापारा के इस पावन प्रांगण में सुबह 9 बजे से। और अभी हमारा जब कठिन समय चल रहा है ना गुरुजी, तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हम अकेले रह गए, हम अकेले। एक बात अच्छे से समझ लो, कठिन समय में, दुख की घड़ी में, परेशानी में, टेंशन के समय पर आप अकेले क्यों रह जाते हो? परिवार साथ क्यों नहीं देता? कुटुंब साथ क्यों नहीं देता? रिश्तेदार नातेदार साथ क्यों नहीं देते? हमारे अपने इतना बड़ा परिवार है, मामा है, बुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, काका है, काकी है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, साला है, साली है, सारे रिश्तेदार भरे पड़े हुए हैं। जब दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है, कष्ट का समय आता है, तब हम अकेले क्यों रह जाते हैं? हमारा परिवार अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि दुख के समय में तू अकेला जितना टूटेगा, जितना कष्ट झेलेगा, आने वाले समय में तू उतना बलवान बनता चले जाएगा, उतना प्रबल बनता चले जाएगा। कुम्हार मिट्टी को लेकर आता है, कुम्हार मिट्टी लेकर आया, उसको लातों से खूब रौंदा, खूब। कुम्हार ने मिट्टी को खूब लातों से रौंदा, खूब मसला, खूब मला, खूब छाना, खूब पानी मिलाया, पांव से रोनता रहा, रोनता रहा, रोनता रहा। मिट्टी को भी लगा कि मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझे इतना रोंदा जा रहा। ऐसा मैंने करा क्या? कुम्हार मिट्टी से कहता है कि तू घबराना नहीं, मैं तुझे खोद कर लेकर आया हूं, तुझे पटक कर रखा है, पानी डालकर गला दिया, पांवों से तुझे कूच दिया, बहुत मला गया है मिट्टी, तू घबराना मती, तू रोना मती। आज जितना तुझे दुख दिया जा रहा है, आज तुझे जितना तकलीफ दिया जा रहा है, आज तुझे जितना कष्ट दिया जा रहा है, उस कष्ट को तो परमात्मा का नाम लेकर सहती रहना। अगर तूने सह लिया तो चिंता मत करना, मैं मिट्टी का बर्तन बनाकर, तेरी इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, पर मैं इसका बर्तन बनाकर 100 रुपए में इस कीमत लगाकर बेच सकता हूं। अगर तूने दुख सह लिया तो तुझे मैं कीमती बना सकता हूं। परमात्मा भी यही कहता है, हमारा भगवान भी यही कहता है कि संसार में आए हो, मृत्यु लोक में आए हो, 2 कारणों से मनुष्य की देह मिलती है। एक कष्ट को भोगने के लिए, जो पूर्व में कर्म किया उस कर्म को भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा भगवान का भजन।
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाए। शंभू शंभू बेस कम कर दे बाबू। बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। महाराज, हमारे कर्म को हमको भोगना, हमारे दुख को हमको भोगना, हमारे कष्ट को हमको भोगना। जितना संसार की, परिवार की, कुटुंब की, रिश्तेदारों की, अपनों की जितनी ठोकर खाओगे उतना ही परमात्मा के अपने बनते चले जाओगे, क्योंकि पहले परमात्मा सब दूर से छुड़ा देता। पहले भगवान हर जगह से तुम्हें छुड़ा देगा, भगवान हर जगह से तुम्हें अलग कर देगा। पहले परमात्मा आपको परिवार से, कुटुंब से, नातों से, रिश्तों से, ये बंद पड़े हैं क्या डब्बे सारे? परमात्मा सारे रिश्तेदारों से, कुटुंब से, कबीले से, परिवार से, नातों से सबसे पहले हमको दूर करता, और सबसे दूर करने के बाद में फिर परमात्मा अपने करीब में लेकर जाता, फिर अपने पास में लेकर जाता। देखिए, संसार बंधन में बांध रहा है और भगवान बंधन से मुक्त कर रहा है। संसार बंधन में बांधने का प्रयास कर रहा है और भगवान बंधन से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जब माता के गर्भ में आए तो गर्भ में बंधे हुए थे, बड़े हुए तो कर्तव्य में बंधे हुए थे, फिर और अवस्था बढ़ती गई तो आसक्ति में बंधे हुए थे, और बड़े हुए तो लेन देन में बंध गए। इससे लेना है, इसको देना है, इन सब बंधनों में हमारा बंधन बनते चले गया। फिर इन सबसे छूटे तो प्राण जब गए तो अर्थी पर बांध दिया गया। और कुणाल शर्मा परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण की ये पावन कथा जो
संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है और वो करा रहा है और अपन सब उसी की कृपा से सुन रहे हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहाई शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। उसके मात्र स्पर्श से, उसके मात्र दर्शन से, उसके मात्र नाम स्मरण से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सकता है। केवल उसका स्पर्श, केवल उसका दर्शन। इसलिए हमने आपको पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जब हम बाबा देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें स्पर्श भी हो जाता है, उसमें उसका दर्शन भी हो जाता है, उसमें उसकी अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो जाती है। यदि एक कथा में आपको कहा था पहले, स्मरण में होगा, मंदिर चले जाना एक अलग विषय है, कथा में चले जाना एक अलग विषय, तीर्थ चले जाना एक अलग विषय। मंदिर चले तो गए, कथा में चले तो गए, तीर्थ चले तो गए, पर वहां अपना ये हृदय, अपना दिल, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन यदि भगवान से नहीं लगाया, तो फिर मंदिर जाने से या कथा में जाने से या तीर्थ जाने से कौन सा फायदा है। अब ये इतनी सारी वायरिंग, डोरियां फैलाई गई, लाइट जलाने के लिए, पंखा जलाने के लिए, हेलोजन जलाने के लिए, माइक जलाने के लिए, इतनी सारी वायरिंग, ये टीवियाँ, एलसीडियाँ चलाने के लिए, कूलर पंखे चलाने के लिए, इतनी सारी डोरी वायरिंग फैलाई गई, खूब लंबी वहां तक वायरिंग करी गई, डोरी फैलाई गई, पर उस डोरी का कनेक्शन यदि प्लग से नहीं जोड़ेंगे तो इसमें करंट आएगा क्या? बोलो तो जम के नहीं आएगा। प्लग में ये वायर का कनेक्शन जोड़ा तो करंट आना चालू हुआ। करंट आया, पंखे चले, लाइट चली, माइक चला, कूलर चले,
जब उसमें फैला रहा तो बहुत फैला लिया, डोरी भी बहुत लंबी डाल ली, बहुत लंबा लेकर चले गए कनेक्शन को, पर वो कनेक्शन को पिलक से नहीं जोड़ा तो वायरिंग फैलाने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह तुम मंदिर भी चले गए, लोटा भरकर पानी भी ले गए, पूजा की थाली भी ले गए, 5 दिए 6 दिए रखकर भी ले गए, भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र भी ले गए, चावल का दाना भी ले गए, शिव महापुराण सुनने के लिए भी चले गए, तीर्थ में दर्शन करने के लिए भी चले गए, पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका दिल, आपका हृदय अगर भगवान से, उस भगवान के स्वरूप से, उसके पिलक में ये मन अगर नहीं जुड़ा तो फिर काम भी नहीं हुआ। ये निश्चित है, पंखा नहीं चला, लाइट नहीं जली। इस मन को परमात्मा से लगाना पड़ेगा। इस मन को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। ये मन जब भगवान से जुड़ जाएगा, ये मन जब भगवान से लग जाएगा, तब हम जहां बैठकर, जिस जगह पर बैठकर, जहां बैठकर हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान हमारी बात को सुन लेगा, स्वीकार कर लेगा। शंभु शरणे पड़े मांगू दुख दया कर दर्शन दया करी आप जहाँ बैठेंगे, जहाँ भगवान को पुकारेंगे, जिस जगह पर बैठकर, बेस कम कर दो, जिस जगह पर बैठकर हम परमात्मा को पुकारेंगे, जिस जगह पर बैठकर हम भगवान को पुकारने का कर्म करेंगे, फिर भगवान सुन लेगा, भगवान स्वीकार कर लेगा। फैला रहा, बहुत फैला है, मंदिर तक भी पहुंच गए, कथा तक भी पहुंच गए, पर दिल भी तो लगना चाहिए, पिलक में वायर भी तो जुड़ना चाहिए। ये चित्त, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है। गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय, बहुत कठिन समय।